हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत टेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स का टीचर। और आज का ये पार्ट होगा हमारा पार्ट 4। आज का वीडियो होगा हमारा पार्ट 4। टॉपिक वही है, प्लेइंग विद नंबर्स। ओके, तो बेसिकली हमने क्या क्या कवर कर लिया है एक बार देख लेते हैं। तो ये शुरू के जो 3 टॉपिक्स हैं उसको हमने कवर कर लिया है, जिसमें हमने नंबर्स के जनरल फॉर्म को जाना, जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू दिस चैप्टर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। ओके, फिर हमने कुछ गेम्स ट्राई किया विथ नंबर्स। इनको भी अगर आप याद रखते हैं तो इट्स वेरी गुड, ये आपके मैथमेटिकल एबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। ठीक है ना। और थर्ड में हम लोग मैजिक स्क्वायर्स को बनाना सीखे। ठीक है, और मैजिक स्क्वायर होता क्या है इसको भी जाने हम लोग। ओके, और कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में हमने किया है। तो एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, परफॉर्म डिफरेंट डिविजिबिलिटी टेस्ट्स। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर नंबर है तो उसको हम लोग विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन कैसे हम लोग बता सकते हैं कि वो नंबर जैसे 10 से या 5 से 2 से, मतलब किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है या नहीं। जनरली हम लोग 11 तक नंबर की ही बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा नंबर के बारे में जानेंगे हम लोग, तो 2, 5, 10। ठीक है, इनका जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है लगभग एक जैसा ही है, इसीलिए हम लोग एक साथ इसको रखे हैं। फिर 3 और 9, इसका भी डिविजिबिलिटी टेस्ट एक जैसा ही है। 4 का अलग है, तो 2, 3, 4, 5 और 6 का अलग। 6 तो बेसिकली 2 और 3 पे डिपेंडेंट है, तो 6 के लिए हम लोग को कुछ अलग से जानने की ज़रूरत नहीं है। और एक हो गया 11, तो 11 भी डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट है। तो हम लोग इसी तरह से ग्रुप में इसलिए डिवाइड किए कि अगर हम लोग जो प्रोसेस 10 का है वही प्रोसेस 5 और 2 का भी, तो अगर 10 के प्रोसेस को समझ गए तो 5 और 2 को भी हम लोग उसी प्रोसेस से जान लेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कि अगर कोई नंबर है, कोई भी 2 या 3 डिजिट नंबर या 4 5 डिजिट नंबर, एनी डिजिट नंबर, तो उसको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि वो 10 से या 5 से या 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग एक्चुअली ये डिविजिबिलिटी रूल क्लास 6-7 में भी हमने पढ़ा है। और आपको याद होगा कि कोई भी नंबर का अगर वंस प्लेस क्या होता था, जीरो हो जाए, 2, 4, 6 और 8, अगर इन पांचों में से कोई भी एक डिजिट होता था तो हम कहते थे कि इट इज डिविजिबल बाय 2। लेकिन अगर वंस प्लेस 0 या 5, सिर्फ इन्हीं 2 डिजिट्स में से कोई एक रहता था तो हम कहते थे इट इज डिविजिबल बाय 5। और अगर वंस प्लेस सिर्फ 0 रहता था, है ना, मतलब वंस प्लेस पे अगर 0 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर है तो हम कहते थे कि वो 10 से डिविजिबल नहीं हो सकता, है ना। अगर 0 है तभी वो 10 से डिविजिबल होगा, है ना। मतलब 10 से चेक करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, 0 होना चाहिए। 0 के अलावा कोई भी दूसरा डिजिट नहीं हो सकता। 5 के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, 0 या 5, कोई भी दोनों में से एक हो सकता है। और 2 के लिए ये 5 में से कोई भी एक डिजिट होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। अब ये हमने जाना तो है, मगर कैसे, क्यों हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो वो 2 से या 5 से या 10 से डिविजिबल होगा, उसके पीछे का क्या हम लोग उसको वेरीफाई कर सकते हैं इन बातों को, तो उसी को हम लोग आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो जनरल फॉर्म ऑफ नंबर होता है उसको हमेशा ध्यान रखना है, उसी के बेस पे हम लोग वेरीफाई या ये कहीं कि इन बातों को प्रूव कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई एक नंबर है a, तो a का जनरल फॉर्म आपका a ही होगा। लेकिन अगर कोई नंबर है ba, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 10b प्लस a। अगर cba है तो क्या हो जाएगा, ये 100b 100c प्लस 10b प्लस a। क्यों भाई, तो c 100 प्लेस पे है, सो 100c, b 10 प्लेस पे तो 10b, a 1 प्लेस पे तो सिर्फ a। उसी तरह से अगर कोई और ना जाए d c b a, तो ये हो जाएगा d कौन से प्लेस पे, 1000 प्लेस पे, तो 1000d प्लस 100c प्लस 10b प्लस a। इसी तरह से अगर और भी डिजिट बढ़ता जाए यहाँ पे तो 1000 की जगह 10,000, इस तरह से बढ़ता जाएगा, हमारा जनरल फॉर्म का जो नंबर बढ़ता जाएगा। तो मान लेते हैं कि कोई नंबर है जिसमें इधर कुछ डिजिट्स हैं, अब कौन डिजिट्स हैं हमें नहीं पता, और हम लोग सिर्फ 3 डिजिट्स लेते हैं, CBA। तो अगेन
ये जो डॉट्स मैंने डाले हैं, डॉट्स के प्लेस पे कोई डिजिट ही होगा। अब कौन डिजिट है हमें नहीं पता, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ही डॉट भी डाल दे रहे हैं और प्लस। अब सी पर ध्यान देते हैं, सी तो 100 प्लेस पे है तो क्लियरली समझ में आ रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100C प्लस 10B प्लस A, है ना। A 1s प्लेस पे है तो A लिख दिए, B 10s प्लेस पे है तो 10B हो गया, 10 टाइम्स B। अभी इसको हम लोग समझे ही थे। अब अगर आप ध्यान दें तो इसके पहले जितने भी टर्म्स हैं, 100C के पहले जितने भी टर्म्स होंगे वो 10 के मल्टीपल्स होंगे, है ना। 100 है, 1000 होगा, 10,000 होगा, यही होता है ना, लाख होता है, 10 लाख होता है। जैसे जैसे हम लोग एक एक डिजिट बढ़ते जाते हैं उसका वैल्यू बढ़ता जाता है, 10 टाइम्स बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ पे 100 था, एक डिजिट और लेफ्ट आए तो 100 इंटू 10 1000 हो गया, एक और डिजिट लेफ्ट आएंगे तो 1000 इंटू 10 यानी 10,000 हो जाएगा, तो बढ़ता ही जाएगा। मतलब कि कॉमन तो 10 आपका रहेगा ही। इसके पहले जितने भी टर्म्स हैं सब में जो कॉमन नंबर होगा वो 10 तो एटलीस्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, 10 ऐसे ही कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा। अब जैसे यहाँ पे अगर 1000 होता तो 100 बचता, 10,000 होता तो 1000 बचता। बस अभी हम लोग उसको, उससे मतलब नहीं है। ये 100C के लिए यहाँ पे क्या बचेगा, 10C बचेगा और 10B के लिए सिर्फ B बचेगा और प्लस ये तो अलग है इसको, क्योंकि ये तो कॉमन है नहीं, A में 10 नहीं है ना, तो A आपका अलग हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे समझना है, बस इतना आप समझ गए तो आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 10 टाइम्स 10 मल्टीप्लाइड बाई दिस वन। अब ये जो है आपका एक हम लोग मान लेते हैं, सबको मिलाकर कलेक्टिवली एक सिंगल टर्म मान लेते हैं, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस 10, और ये आपका एक अलग टर्म है। अलजेब्रा आपने पढ़ा है, जब कोई भी बीच में प्लस या माइनस का साइन आता है तो वो अलग हो जाता है, सेपरेट टर्म हो जाता है। तो एक्चुअली यहाँ भी आपके पास प्लस का साइन आ रहा है, बट ये सभी सेपरेट टर्म्स को मिला दिया है, हम लोगों ने मिला दिया इस ब्रैकेट के थ्रू। तो ये सभी सेपरेट टर्म्स अब मिलकर एक टर्म हो गए हैं, ठीक है ना, सिंगल टर्म हो गए। और सिंगल टर्म, और ये 10 है मल्टीप्लाइड में, तो ये भी एक सिंगल टर्म है, तो ये सब मिलकर एक सिंगल टर्म हो गया और ये एक दूसरा टर्म हो गया। तो अब अगर आप क्लोजली थोड़ा ऑब्जर्व करें इसको, तो आप पाएंगे कि ये जो हमारा टर्म है 10 मल्टीप्लाइड बाई कोई ना कोई नंबर है, तो जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये जो हमारा पहला टर्म है वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब बचा सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म A है, तो A जो है हमारा बेसिकली इसी नंबर का पार्ट है। तो अगर ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा तो A को भी 10 से डिविजिबल होना पड़ेगा, है ना, तभी जाके ये जो नंबर है वो 10 से डिविजिबल हो पाएगा। तो अब A बताइए किस सिचुएशन में डिविजिबल हो सकता है। ऑब्वियसली एक डिजिट है और एक डिजिट का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक हो सकता है। तो 0 से लेकर 9 तक में एक ऐसा डिजिट बताइए जो 10 से डिविजिबल हो, तो आप पाएंगे कि 0 होना चाहिए। A इजिकल टू 0 होने पर क्या हो जाएगा, ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा। और A क्या है हमारा, A क्या है, तो A हमारा है 1s प्लेस है। तो ये जो हमारा एक फॉर्मूला बना, इसको कहिए एक फॉर्म जो बना, इसको देखकर या जो एक एक्सप्रेशन बना, इस एक्सप्रेशन को देखकर हमें क्या समझ में आया कि अगर किसी नंबर का जो 1s प्लेस है अगर वो 0 हो तो वो 10 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आया, ठीक है। अब अगेन सेम यही सिचुएशन लेते हैं। अब हमको मान लीजिए 5 से चेक करना है। मैंने कहा था ना 10, 5 और 2 ये तीनों का जो लगभग सेम ही प्रोसेस है वेरीफाई करने का। तो यहाँ भी अगर आप इसी अब एक्सप्रेशन पे गौर करें तो ये जो 10 है जब इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल हो जाएगा। मतलब ये जो पार्ट है आपका इस एक्सप्रेशन का, ये जो पार्ट है ये आपका क्या हो गया, 5 से डिविजिबल हो गया। और अगर कोई एक्सप्रेशन 5 से डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो दोनों ही जितने भी इसमें टर्म्स हैं सभी को वो डिवाइड कर देगा। तो इसको तो ये 5 डिवाइड कर रहा है मगर A का अभी हमें नहीं पता है, तो A कब डिविजिबल होगा। A को हम श्योरली देख के नहीं कह सकते कि ये डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे A के साथ कुछ खेला है। तो अब हमें ये ऑब्जर्व करना है कि A का आखिर कौन सा ऐसा वैल्यू हो सकता है जिसके लिए 5 से डिविजिबल हो जाए। तो आप ऑब्वियसली पाएंगे कि A इज इक्वल टू 0 और 5 हो रहा है ना, क्योंकि A का वैल्यू अगर 5 होगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स में, और 0 होगा तो 0 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब फॉर डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5 A शुड बी व्हाट, 0 और 5। सिमिलरली अगर आप 2 से ऑब्जर्व करें 2 के लिए, तो
अगेन ये 5 यहाँ पे हमारा जो एक टर्म बन रहा है 10 मल्टीप्लाइड बाई सम नंबर, है ना, तो ये 2 से डिविजिबल है 10, तो 10 2 से डिवाइड हो गया, मतलब ये टर्म 2 से डिवाइड हो गया। अब बचा क्या, a, तो a अब कब 2 से डिविजिबल हो सकता है, ऑब्वियसली तभी होगा जब a का वैल्यू क्या हो सकता है 0, 2, 4, 6 और 8। ये चीज़ हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे a है क्या, तो a है हमारा वंस डिजिट ऑफ द नंबर, ठीक है। a क्या है, वंस डिजिट ऑफ द नंबर, मतलब अब इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करने के बाद हमें ये समझ में आता है कि अगर कोई नंबर के वंस प्लेस पर 0 हो तो वो 10 से डिविजिबल होगा, और 0 और 5 हो तो वो 5 से, और मतलब 0 के अलावा अगर 5 भी हो तो 5 से डिविजिबल होगा। और 2 से डिविजिबिलिटी के लिए a का वैल्यू क्या हो सकता है 0, 2, 4, 6 और 8, इन पाँचों में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो हम एक और एग्जाम्पल लेके क्लियर कर लेते हैं। एक कोई छोटा सा नंबर लेते हैं, 4 ही डिजिट का नंबर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, D, C, B, A। अब इसका अगर जनरल फॉर्म करें या 3 डिजिट लेते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर 3 डिजिट पर ही बात किए हैं, तो 3 डिजिट नंबर लेते हैं C, B, A। इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा 100C प्लस 10B प्लस A, यही हो जाएगा। हमने जब इसको एक्सपेंड किया, अब आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पे जो इसका फॉर्म है इसमें 3 टर्म्स हैं, ठीक है ना, 3 टर्म्स हैं, एक 100C, एक 10B और एक A। अब हमें ये पता करना है कि ये जो नंबर है 10 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके जनरल फॉर्म को ऑब्जर्व करेंगे, है ना। अगर ये 10 से डिविजिबल होगा तो इसके जितने भी टर्म्स हैं सभी 10 से डिविजिबल होंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है, इट मीन्स जब उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसके सभी जो टर्म्स हैं 10 से डिविजिबल होंगे, मतलब ये भी 10 से डिविजिबल होना चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तो ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 10C हो जाएगा और ये B हो जाएगा, लेकिन A/10 का आपको नहीं पता, है ना। A/10 यहाँ पे तो आप क्लियरली नहीं कह सकते ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इस सिचुएशन में अब हमें ये ऑब्जर्व करना है कि A का आखिर ऐसा कौन सा वैल्यू हो सकता है जिसके पुट करने पर 10 से डिविजिबल हो जाए। तो आप पाएंगे कि ओनली A कैन बी 0, A का केवल एक ही वैल्यू हो सकता है इस कंडीशन में, वो क्या हो सकता है 0। और फिर जब हम इसको ऑब्जर्व करें तो समझ में आया कि अगर कोई भी हमारा नंबर है उसके वंस प्लेस पे अगर 0 आ रहा है तभी वो 10 से डिविजिबल होगा। अब अगेन अगर 5 से हम चेक करते हैं तो अगेन इसका जनरल फॉर्म पर तो लिखेंगे तो वही हो जाएगा। अब इसको जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो इसके सभी टर्म्स 5 से डिविजिबल होने चाहिए, है ना, तभी जाके ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो आप ये देखिए, ये तो हो गया डिवाइड 5 से 20 टाइम्स में, ये डिवाइड हो गया 2 टाइम्स में, लेकिन इसका हमें पता नहीं, A का वैल्यू हमें पता ही नहीं, तो हम नहीं कह सकते 5 से डिविजिबल है कि नहीं। लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम पाएंगे कि A अगर 0 होता है या 5 होता है तो ये 2 कंडीशन में A 5 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। और जब A 5 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो यानी कि ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल हो उसके लिए क्या कंडीशन हमें समझ में आ रहा है कि A 0 या 5 होना चाहिए, और ये चीज़ हमने पढ़ा है। सिमिलरली 2 के साथ है, 2 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 50C, ये 5C, ये 5B और ये A/2 हो जाएगा। और A/2 मतलब A 2 से कब कब डिविजिबल हो सकता है, जब A का वैल्यू 0, 2, 4, 6 और 8 हो, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ये रूल्स को जानते थे। अब हमने क्या किया, इन एक्सप्रेशंस के थ्रू उसको कंफर्म कर लिया कि हाँ मतलब जो बात हम जानते हैं वो सही है, सही भी है, और मतलब आखिर ये जो बोला जा रहा है वो किस बेस पे बोला जा रहा है, इन बातों को भी हम इस एक्सप्रेशन के थ्रू समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं 3 और 9 के लिए, ठीक है। इन दोनों का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट सेम है। आपको याद होगा 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग कैसे करते थे, तो उनके डिजिट्स को सम करके, है ना। 3 और 9 के लिए क्या रूल था, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी
डिविजिबल बाय 3, मतलब 3 का चेक करें तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए और 9 से चेक करें तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, यही रूल था। अब इस रूल को हम लोग वेरीफाई करेंगे कैसे। तो अगेन हम लोग 3 डिजिट का ही एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि मे बी आपको कन्फ्यूजन हो। तो लेट ABC इज अ 3 डिजिट नंबर। तो ABC को जब हम एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 100A प्लस 10B प्लस C। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 100 और 10 दोनों में से कोई भी 3 से डिविजिबल नहीं है ना, 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग को एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो 3 से डिविजिबल हो। तो क्या ले सकते हैं, देखिए तो 99 ले सकते हैं A। इसमें से हम 100 की जगह 99 ले लिए और एक A जो बचा उसको अलग कर दिए। मतलब इस 100A के लिए हम क्या लिख दिए 99A प्लस A, और 10B के लिए हम क्या लिख देते हैं 9B प्लस B, और C रहेगा अपना अलग, वो तो अलग ही है। बात समझ में यहाँ पे समझ लीजिएगा अच्छे से। ये 100A को हमने 2 पार्ट में कर दिया, 99A प्लस A, और 10B को भी 2 पार्ट में कर दिया 9B प्लस B, और C अपना अकेला ही है। अब हम लोग ऐसा क्यों किए, क्योंकि 99 जो है वो 3 से डिविजिबल है, इसीलिए ऐसा किया गया। अब आप क्या करें कि ये जो A है उसको अलग कर दीजिए, मतलब केवल 99A यहाँ पे रहेगा और इस A को अभी मत लिखिए। अब इसमें का 9B लिख दीजिए और अभी B को मत लिखिए, और अब ये जो बचा है A इसको लास्ट में लिख दीजिए और ये B को उसके बाद और लास्ट में C। मतलब A, B और C को हम लोग क्या किए एक साथ कर दिए। ठीक है, A, B, C को एक साथ कर दिए और 99A और 9B को एक साथ कर दिए, मतलब इधर उधर कर दिए। आप जानते हैं एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी टर्म को इधर उधर कर सकते हैं ऑन एडिशन के समय, है ना, या सब प्लस में है तो इधर उधर हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि इन दोनों में 9 कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो 11A हो जाएगा और ये सिर्फ B हो जाएगा। अब प्लस A प्लस B प्लस C। अब यहाँ पे आप गौर करें तो ये यहाँ पे अभी कितने टर्म थे, 1 2 3 4 5 टर्म है। अब हम लोग क्या किए कि इन दोनों में से 9 कॉमन कर लिए तो ये मिलकर एक टर्म हो गया, सिंगल टर्म। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए तो इस पूरे टर्म को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, मतलब ये फर्स्ट टर्म हमारा 3 से डिविजिबल हो गया। लेकिन अगर ये नंबर पूरा 3 से डिविजिबल हो रहा है तो इसको भी 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा, A प्लस B प्लस C को। और यही तो हम लोग कहते हैं कि अगर किसी नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो तो वो 3 से डिविजिबल होगा, जो कि हम लोग यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि इधर तो ये 3 से डिविजिबल हो गया है। ये क्या है हमारा सम ऑफ डिजिट्स, यही है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9 × 11A प्लस B एंड प्लस सम ऑफ A B C। सम ऑफ A B C मतलब सम ऑफ डिजिट्स, और यही हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए। समझ गए? तो बेसिकली इस एक्सप्रेशन से हमें क्या समझ में आया कि कोई भी नंबर 3 से तभी डिविजिबल होगा जब उनके डिजिट्स का सम क्या हो, 3 से डिविजिबल हो, है ना। उसी तरह से कोई भी 3 डिजिट नंबर 9 से तभी डिविजिबल होगा जब इनके डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल हो। क्योंकि देखिए ये नंबर जो है आपका 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, 9 से भी डिविजिबल हो रहा है, मतलब 3 और 9 का रूल सेम है। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि उनके जो डिजिट्स हैं उनका सम, तो अगर 3 से चेक करें तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए और 9 से चेक करें तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब एक बात और ध्यान दीजिए, ये तो 3 डिजिट नंबर था, अगर ये 4 डिजिट नंबर होता तो भी जब आप उसको सॉल्व करते हैं तो यही सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट होता। तो इसके लिए हम लोग जनरल ऐसे कर सकते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे हम लोग समय किए थे डॉट 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 CBA, क्या हो जाएगा डॉट 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 प्लस 100C प्लस 10B प्लस A। अब जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो अगेन वही, इसको लिख देते हैं 99C, एक C अभी मिसिंग है, इसमें 10B को 9B लिख देते हैं और ये A है, सॉरी। तो इसमें का C और इसमें का B अभी एक बाकी था तो इसको हम लोग लास्ट में लिख देते हैं।
लेकिन अभी यहाँ भी तो उसी तरह से बहुत सारे होंगे, जैसे अगर 1000 इंटू 1000 प्लेस, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 999, है ना, ये हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ ABC ही नहीं और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, प्लस डॉट 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 C प्लस B प्लस A। अब यहाँ पे आपको थोड़ा समझने में कन्फ्यूजन हो सकता है, ये डॉट 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 का मतलब C से पहले भी तो यहाँ पे कुछ डिजिट्स है ना, C से पहले भी कुछ डिजिट्स हैं, तो वही डिजिट्स यहाँ पे आएंगे प्लस के फॉर्म में, है ना। और यहाँ पे जैसे 99C है, 9B है, तो वैसे ही जो डिजिट्स होंगे उसके पहले आ जाएगा 999 एंड डिजिट्स बिफोर C, फिर उसके पहले इसी तरह से इसी पैटर्न में बढ़ता जाएगा, है ना। अब आप गौर करेंगे तो 99 और 9 और इधर आएगा 999, उसके पहले आएगा 9999, तो सब में 9 कॉमन होगा कम से कम, तो डॉट 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 कर देते हैं। और इसमें क्या बचेगा 11C, इसमें सिर्फ B और ये प्लस डॉट 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 C प्लस B प्लस A। तो अब आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ भी हमें 2 टर्म मिल रहा है। बात एक ही है जो हमने अभी किया था, वो 3 डिजिट्स के लिए था और ये एनी नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए है। तो ये एक टर्म हो गया और एक ये टर्म हो गया। ये टर्म क्या है हमारा, सम ऑफ डिजिट्स। ध्यान दीजिए, तो ये क्या है, ये ABCDEF जो भी यहाँ पे होता है उनका सम है ये। और ये टर्म पर अगर आप ध्यान दें तो 9 मतलब ये 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो बचा ये वाला टर्म। तो इस टर्म अगर ये टर्म डिविजिबल हो जाता है 3 से, तो इसका मतलब कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, और अगर ये टर्म 9 से डिविजिबल हो जाता है तो ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमारा रूल क्या बन गया कि अगर कोई नंबर है और उसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होता है तो इट मीन्स कि वो 3 से डिविजिबल होगा, और अगर 9 से डिविजिबल होता है तो इट मीन्स कि वो 9 से डिविजिबल होगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है इट मीन्स वो 3 से भी डिविजिबल जरूर होगा, इसको भी याद रखना है। लेकिन अगर 3 से डिविजिबल है तो 9 से डिविजिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इन बातों को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जैसा कि 6 का चेक करना, डिविजिबिलिटी बाय 6, तो 6 से का चेक करना, तो आप ध्यान रखिए 6 जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये 2 3 को प्राइम नंबर है। तो मतलब अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल होगा। और अगेन अब मतलब 6 से चेक करने के लिए हम लोग को 2 से चेक करना पड़ेगा और 3 से चेक करना पड़ेगा, और 2 से और 3 से कैसे चेक करते हैं ये हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, तो इस पर हम लोग अब चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अगर डिविजिबिलिटी बाई 11 की बात करें तो ये हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं कि डिविजिबिलिटी बाई 11 को चेक करने का प्रोसेस क्या है, इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो अगेन वही बात है, हम लोग एक 3 डिजिट नंबर लेते हैं CBA, क्या हो जाएगा 100C प्लस 10B प्लस C, ठीक है। टेन B प्लस A, है ना, A है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने ये जो 3 डिजिट नंबर था CBA उसको उसके जनरल फॉर्म में हमने लिखा, तो क्या हो गया 100C प्लस 10B प्लस A। अब अगेन हमें कुछ मतलब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ऐसा करना है जिससे कि कुछ 11 कॉमन हो जाए हमारा, है ना, ताकि पता चले कि ये डिविजिबल 11 से हो रहा है कि नहीं। जैसे हमने 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या किए थे हम लोग, 9 कॉमन किए थे, या 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 9 कॉमन किए थे, है ना। क्यों, क्योंकि 9 जो है 3 से डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। यहाँ पे हम लोग क्या किए थे उसके पहले, ये 3 9 वाला है, यहाँ पे हम लोग 10 और 5 और 2 के लिए 10 कॉमन किए थे, क्योंकि 10 2 से भी डिविजिबल और 5 से भी और खुद 10 से भी। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ऐसा कोई नंबर ले जो 11 से डिविजिबल हो। तो 100 तो 11 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 99 है, तो इसकी जगह 99C लिख देते हैं, अब प्लस C, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर
100C को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 99C प्लस C। अब अगेन 10B है। 99 क्यों किए? क्योंकि 99 11 से डिविजिबल है, और ये C तो अलग है, अभी तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब 10 तो 10, 9, 8, 7 कुछ भी आप लीजिए, वो 11 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे हमें एक जोड़ना पड़ेगा, 11B कर देते हैं। लेकिन जब अपने तरह से हम एक्स्ट्रा लिए हैं तो माइनस भी करना पड़ेगा ना। कितना एक्स्ट्रा लिए हैं? एक एक्स्ट्रा लिए हैं, तो एक B माइनस कर देंगे, तो 11B माइनस B क्या हो जाएगा? 10B हो जाएगा, और प्लस A। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे, ये 99 और 11 ये दोनों डिविजिबल है, तो इसको एक साथ कर देते हैं, 99C प्लस 11B, और ये C को अलग कर देते हैं, तो प्लस C है तो प्लस C माइनस B प्लस C। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, अब इन दोनों में 11 कॉमन हो रहा है, तो 11 जब कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11 9 है, अब प्लस ये B, 9C प्लस B हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया आपका? C माइनस B प्लस A। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे ये एक टर्म हमें मिला जिसमें 11 क्या है? कॉमन है, तो इस टर्म को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 और 11 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये आप समझ रहे हैं, ठीक है ना? हालांकि मैंने कितनी बार आपको बताया, बट एक बार मैं सोच रहा हूँ कि एक बार आपको करके दिखा दूँ। 9C प्लस B, इसको अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 9C प्लस B। व्हाट डज इट मीन? कि दिस टर्म इज डिविजिबल बाय 11। उसी तरह जब हम यहाँ 10 था तो 10 से 10 कैंसिल हो रहा था, है ना? बात समझ गए आप? तो ये टर्म हो गया 11 से डिविजिबल। अब बचा ये वाला टर्म, इन तीनों को हम मिला दें, एक टर्म मान लेते हैं। तो ये क्या आप देख रहे हैं, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि हमने पहला और आखिरी डिजिट को प्लस किया है ना? C प्लस A, ठीक है, और B को माइनस किया है ना? तो 11 से कोई नंबर डिविजिबल हो उसके लिए हमें क्या ध्यान देना है कि अब ये पहला और तीसरा क्या है? ऑड प्लेसेस। 11 का डिविजिबिलिटी का रूल अगर आपको याद होगा तो बताया गया होगा कि अगर किसी नंबर के ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम का डिफरेंस अगर 0 आए या 11 आए या 11 से डिविजिबल हो तो वो नंबर क्या होता है? 11 से डिविजिबल होता है। सेम सिचुएशन आपको यहाँ पे देख रहे हैं। C प्लस A क्या है? इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, थोड़ा बेटर क्लैरिटी के लिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। 11 इंटू 9C प्लस B, और इसको हम लोग क्या लिख दें? C प्लस A माइनस B। अब आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, C प्लस A माइनस B। अब C प्लस A क्या है? तो फर्स्ट और थर्ड प्लेस का डिजिट, और B क्या है? सेकेंड प्लेस का डिजिट। मतलब आपने क्या पाया कि अगर कोई नंबर है उसके ऑड प्लेसेस का डिजिट और इवन प्लेसेस का डिजिट के सम का डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल, मतलब ये वाला पार्ट अगर 11 से डिविजिबल हो जाए तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 11 से डिविजिबल हो जाएगा। और ये वाला पार्ट का मतलब क्या? सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस, अब यहाँ B अकेला है, अगर 4 डिजिट नंबर आता तो एक और डिजिट होता है यहाँ पे। तो चलिए इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग एक 4 नंबर डिजिट पर भी ट्राई कर लेते हैं। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। BCDA, इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? 1000B प्लस 100C प्लस 10। ओके, BCDA हम लोग थोड़ा इसको सीक्वेंस में कर लें, ये थोड़ा ध्यान रखना है। DCBA, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1000D प्लस 100C प्लस 10B प्लस A। अब अगेन हमें ये थोड़ा ध्यान रखना है कि हम लोग ऐसा करें कि ये 11 से डिविजिबल हो जाए। तो क्या कर सकते हैं? 999 11 से डिविजिबल है, तो एक एक्स्ट्रा D बचा तो उसको आप अपना अलग कर दीजिए। अभी 100C, 99C प्लस C, अब 10B, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। देखिएगा ये जो है वो इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर। अब ये 10B का हम क्या करें? तो वही अगेन यहाँ पे हम लोग को 11B और माइनस B करना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि 11B में से जब B घटाएंगे तो 10B हो जाएगा। और अब बचा A, तो A को आप अपना सेपरेट रख लीजिए, ठीक है? ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, 10B हुआ है हमारा 11B माइनस B।
909। ओके, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक है, ये जो है 999D ये 11 से डिविजिबल नहीं है, समझे? तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है तो गड़बड़ हो गया, तो हम लोग इसको सही कर लेते हैं। तो ये फिर कौन सा आप पाएंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि 1001 ये जो नंबर आएगा वो 11 से डिविजिबल होगा। आप चेक कर लीजिए, 1001 को 11 से करते हैं डिवाइड, तो 11 9 ज़ा 99 और 1 यस 91 टाइम्स में कट रहा है। इसका मतलब ये नंबर, तो यहाँ पे भी हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है तो एक माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, तो ये गलती हो रहा था, चलिए हम लोग करेक्ट कर लिए। मतलब 1000D को हमने लिखा 1001D माइनस डी, 100C को लिखा 99C प्लस सी, 10B को लिखा 11B माइनस बी, है ना? और ये ध्यान में रखते हुए कि हमारा जो टर्म बने वो 11 से डिविजिबल हो जाए। तो अब आप क्या करेंगे, डी कलर का थोड़ा ध्यान रखते हैं, DCBA क्या हो जाएगा? अब क्या करें हम लोग, ये जो सिंगल टर्म है उसको, मतलब जिसका कोएफिशिएंट 1 है, जैसे DCBA, इसको अलग कर लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, 1001D प्लस 99C प्लस 11B, है ना? इसको हमने एक जगह कर लिया। अब ये इसको अलग करिए, चलिए प्लस वाले को पहले लिखते हैं, प्लस C प्लस A माइनस D माइनस B, ठीक है? इसको हम लोग अलग लिख दिए, प्लस वाले को पहले लिख दिए और माइनस वाले को पहले लिख दिए। ओके, अब आप कॉमन अगर लेते हैं यहाँ पे, तो जैसे कि ये आपने देखा कि 11 से डिविजिबल है 91 टाइम्स में, तो इसमें अगर आप 11 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 91D। इसमें क्या आएगा, 9C, और इसमें 1 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, प्लस C प्लस A, ठीक है? और फिर इन दोनों में माइनस कॉमन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, D प्लस B, ठीक है? थोड़ा हमने इसको क्या किया, प्रॉपर ब्रैकेट का यूज़ करके अरेंज कर लिया। अब आप ध्यान दें, ये जो यहाँ भी हमें दो टर्म में डिवाइड किया है। ये पहला टर्म जो है वो क्लियरली दिख रहा है कि 11 से डिविजिबल, लेकिन यहाँ पे 11 आ रहा है बीच में। 11 से जैसे डिवाइड करेंगे 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्वोशिएंट आ जाएगा, मतलब दिस पार्ट इज डिविजिबल बाय 11। अब इस पार्ट पे ध्यान दीजिए, तो इस पार्ट में क्या आ रहा है, C प्लस है। C प्लस है, C कहाँ है आपका, सेकेंड प्लेस पे, और ये कहाँ है, फोर्थ प्लेस पे। मतलब C और A क्या है, इवन प्लेसेस पे नंबर है, और D और B कहाँ है, D है हमारा इवन प्लेसेस पे नंबर। तो क्या पाएं आप कि अगर हम इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम और ऑड प्लेसेस के जो डिजिट्स हैं उनका सम निकालकर फिर माइनस कर देते हैं, और अगर ये वाला पार्ट 11 से डिविजिबल हो गया, मतलब इतना करने के बाद, तो ये होल नंबर जो है हमारा 4 डिजिट नंबर, मतलब DCBA, ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है? और यही हमारा 11 का रूल है। क्या रूल है कि इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, या ऐसे नहीं, ऐसे बोलते हैं, इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस इज 0 और डिविजिबल बाय 11, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। फिर से बोलते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है, कि अगर कोई नंबर है उसके इवन प्लेसेस के डिजिट का सम और उसके ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम का डिफरेंस, मतलब दोनों सम का डिफरेंस, अलग अलग सम का डिफरेंस, जैसे ये देखिए, ये क्या है, सम ऑफ इवन प्लेसेस और ये सम ऑफ ऑड प्लेसेस, और इनका डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल हो जाए या 0 आ जाए, तो फिर ये नंबर हमारा क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है? तो इस जो चीज़ हमने पहले सीखा था वो चीज़ कैसे हमारा प्रूफ हुआ, तो इस एक्सप्रेशन के थ्रू। तो बेसिकली हम लोग को ये थोड़ा जानना था क्लास 8 में, तो इसलिए मैंने आपको बताया। बाकी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो रूल से आप याद रखें दैट इज़ सफिशिएंट, ठीक है? अब एक छोटा सा और रूल था 4 के लिए, डिविजिबिलिटी बाय 4। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं अगेन। अब इस बार हम लोग ज़्यादा 3, 4, 5 डिजिट नहीं लेंगे, एक 3 डिजिट नंबर पे समझते हैं। CBA क्या हो जाएगा, ये 100C प्लस 10B प्लस C, ठीक है ना? अब ये जो आप कॉम्बिनेशन है,
इसमें आप अगर देख रहे हैं, देखेंगे तो ये 100 जो है 4 से डिविजिबल है। ये एक पार्ट है, यही एक पार्ट 4 से डिविजिबल है, बाकी कोई पार्ट 4 से डिविजिबल नहीं है। ये एक पार्ट 4 से डिविजिबल, लेकिन ये जो है आप ऐसे देख कर नहीं बता सकते हैं, ठीक है। क्यों? देखिए, तो 100 को आप लिख सकते हैं 4 × 25। ये अब इसमें अब आप बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको 10b + c कर देते हैं। तो अब आप अगर ध्यान दें तो ये पार्ट तो 4 से डिविजिबल हो गया, और ये 10b + c क्या हो जाएगा, bc हो जाएगा, है ना। bc मतलब एक नंबर 2 डिजिट नंबर है। अभी bc कौन सा है, bc क्या है? ओके, अगेन हम लोग बार बार c और b में गड़बड़ कर दे रहे हैं, नहीं, इसको ठीक करते हैं पहले। यहाँ पे a है और यहाँ भी a है, ठीक है ना। तो अब आप ध्यान दें तो ये 10b और +a, ये ba का जनरल फॉर्म होगा। हम लोग पढ़े हैं कि एक नंबर अगर 2 डिजिट हो ba तो वो हो जाएगा 10b + a। तो 10b + a है तो उसको हम लोग ba लिख सकते हैं। अभी ba क्या है भाई, तो इस नंबर का लास्ट का 2 डिजिट से बना एक नंबर। और आपको याद होगा कि 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते थे, किसी नंबर के जो लास्ट का 2 डिजिट होता था उसको उससे बने नंबर को ही डिवाइड करके चेक कर लेते थे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको देखकर भी वही समझ में आ रहा है कि अगर किसी भी 3 या 4 डिजिट नंबर को चेक करना हो 4 से डिविजिबिलिटी का, तो हम क्या करेंगे, उसके लास्ट के 2 डिजिट को चेक कर लेंगे कि वेदर इट इज़ डिविजिबल बाई 4 और नॉट, है ना। मतलब द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 4 इफ द नंबर इज in order to be divisible by 4, है ना, in order to be divisible by the 4, ठीक है। तो इतना ही बातों को ध्यान रखें। और ये बात हम लोग ऑलरेडी जानते थे, बस हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन के थ्रू उस चीज़ को वेरीफाई कर लिया, और ये काफ़ी है, ठीक है। हम लोग जो जाने अभी 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 काफ़ी है, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, ए नंबर 32AA6A, मतलब ये 5 डिजिट नंबर है, इज डिविजिबल बाय 4, फाइंड व्हाट वैल्यूज कैन A होल्ड, राइट ऑल सच नंबर्स। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 डिजिट नंबर में वंस और हंड्रेड्स प्लेस पे जो डिजिट है वो A है। तो हमें ये बताना है कि A कौन कौन सा डिजिट होल्ड कर सकता है जिससे कि ये होल नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल हम लोग जानते हैं क्या होता है, सभी डिजिट्स के जो जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम फाइंड करते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं। हियर गिवन नंबर 32A6A, ये गिवन नंबर है। अब सम ऑफ इट्स डिजिट्स क्या होगा, 3 + 2 + A + 6 + A। अब आप ध्यान दीजिए, A और A को तो हम लोग नहीं प्लस कर सकते, कर सकते हैं लेकिन कांस्टेंट के साथ नहीं प्लस कर सकते। तो कांस्टेंट को पहले प्लस करते हैं, 3 + 2 5 and + 6 11 and +2A। अब आप ध्यान दीजिए, A के ऐसे कौन कौन सा वैल्यू हम लोग रख सकते हैं जिससे कि 11 + 2A 3 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो अब ये सोचना है आपको। नाउ अब हम लोग ध्यान दीजिए, 11 + 2A मतलब 11 तो हमारा कांस्टेंट है। 11 में ऐसा कौन सा डिजिट हम लोग जोड़ते हैं, कौन सा ऐसा नंबर जोड़ दें कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो ऑब्वियसली 11 के ठीक बाद जो नंबर 3 से डिविजिबल होता है वो कौन होता है, 15 होता है। और 15 के ठीक बाद कौन सा हो सकता है, 18 हो सकता है, 21। अब मैंने 3 क्यों लिया, क्योंकि A का ऐसा कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि A का वैल्यू हमको 1 ही मिलेगा, 2 भी मिल सकता है, 3 मिल सकता है। तो हम 2, 3 सम ले रहे हैं। 11 के ठीक बाद 15 होगा, उसके बाद 12 होता है, 15 नहीं 12 भी हो सकता है। 11 के ठीक बाद 12 होता है, उसके बाद 15 होगा और उसके बाद 18 होगा। तो हम लोग 3 अपने तरफ से ले रहे हैं।
क्योंकि ए के मल्टीपल वैल्यूज आ रहे हैं। तो अब आप देखिए ए का ऐसा कौन सा वैल्यू रखने पर 11 प्लस दिस 2a 12 हो जाए। तो ऑब्वियसली ए का वैल्यू अगर हम 0 कर दें तो 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 11 प्लस 0 12 नहीं हो रहा है, तो 0 तो नहीं रख सकते हैं। अब ए का वैल्यू 1 रखते हैं, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 प्लस 11 13 हो गया, तो भी 12 नहीं आ रहा, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ए के किसी भी वैल्यूज़ के लिए 12 पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब 15 देखते हैं। अगर ए का वैल्यू हम लोग जैसे 1 रखा हमने तो 1 2 ज़ा 2 और 13 हो गया। अगर 2 रखते हैं, ए का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 2 ज़ा 4 4 एंड प्लस 11 15 हो रहा है। तो मतलब ये पॉसिबल हो रहा है किसके लिए, ए का वैल्यू जब 2 होता है। मतलब क्लियरली ए का वैल्यू हमें क्या मिला, 1 तो 2 मिल गया। अब देखिए, अब तो 2 रखने पर 15 आ रहा है, 15 तो अब आएगा नहीं। अब चेक करते हैं कि क्या 18 किसी ए के किसी वैल्यू के लिए 18 आ रहा है, 11 प्लस 2 है तो 3 रखते हैं अगर इधर, तो 3 2 ज़ा 6 एंड प्लस 11 17 हो रहा है, तो 18 भी नहीं होगा, नो, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए 21 पे चेक करते हैं। तो 21 के लिए ए का वैल्यू अगर आप 5 रखते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो 2 इंटू 5 10 एंड प्लस 11 21 हो जा रहा है, मतलब ए का वैल्यू एक आपको 5 मिलेगा। अब 21 के बाद और क्या हो सकता है, 24, ये तो हो गया 24, फिर 27। चलिए 24 चेक करते हैं। 6 2 ज़ा 8 एंड प्लस 11 19, सॉरी 6 2 ज़ा 12 एंड 11 23। तो चलिए 23 तो नहीं डिविजिबल है, तो 6 नहीं हो सकता। 7 आई थिंक 8 होगा, अब 7 भी नहीं होगा। 8 2 ज़ा 16 एंड प्लस 11 27, तो एक 8 हो गया, 9 नहीं हो। इसी तरह आपको क्या करना है, चेक करना है। तो हमें क्या वैल्यूज मिले, 2 5 एंड 8, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 24 भी नहीं हो पा रहा था, 27 हो रहा था। ए की किसी भी वैल्यू के लिए 27 ये नहीं हो सकता, 11 प्लस 2 क्या क्या हो सकता है, 15 हो सकता है, 21 हो सकता है और 27 हो सकता है। 15 कब होगा, जब ए इज इक्वल टू 2, 21 कब होगा, जब ए इज इक्वल टू 5 एंड 27 कब होगा, ए इज इक्वल टू 8। अब एक बात ध्यान रखिएगा, 3 के कंडीशन में आपको जो भी वैल्यूज़ मिलेंगे ना, उसके बीच में 3 का डिफरेंस रहेगा हर बार। जैसे यहाँ पे देखिए 2 है तो 5 8, 2 3 5 3 8। तो ये भी एक थोड़ा ट्रिक ध्यान रखिएगा कि अगर हमको एक डिजिट 2 मिला है तो अगला डिजिट 5 ही मिलेगा, उसका अगला 8 ही मिलेगा। अगर 1 मिलता है तो 4 7 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 है ना, 3 3 6 9, इस तरह से आपको नंबर मिलेंगे, 3 3 के अंतराल पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी एक आप बात ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमारा ये तो सॉल्व हो गया। राइट ऑल सच नंबर्स, अब हमको उन नंबर्स को लिखना है, थॉस रिक्वायर्ड नंबर्स। ओके, अभी नंबर्स लिखना बाकी है, तो अभी आंसर नहीं आया है। थस पॉसिबल नंबर्स आर, ऑल सच नंबर्स आर क्या क्या होगा, तो हमारा नंबर है ए का वैल्यू 2 5 8 आ रहा है ना, तो 32A6A 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 यही नंबर था। और ए का वैल्यू हमें क्या क्या मिला है, तो 2 मिला है, 2 6 2, अगर 2 रखेंगे तो 2 6 2 हो जाएगा, और अगर 5 रखेंगे तो 5 6 5, और अगर 8 रखेंगे तो 3 2 8 6 8। ठीक है, तो ये हमारे 3 नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल है। ओके, मतलब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये जो सिचुएशन है हमारा उसके अकॉर्डिंग यही 3 नंबर्स मिलेंगे हम लोग को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट नंबर 63A59 इज डिविजिबल 9 5 ऑल द वैल्यूज ऑफ ए। ये तो बहुत ईजी है, आपको क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, 6 3 9 9 23 प्लस ए। अब अगेन 23 में ऐसा कौन सा डिजिट ऐड करें कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए, तो आप पाएंगे कि पहला जो होगा ए इज इक्वल टू 5 है ना, नहीं 4, क्योंकि 23 प्लस 4 क्या होता है 27 विच इज डिविजिबल बाई 9, और 4 के बाद आई थिंक कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा, 9 3 12 32 नहीं, तो एक ही डिजिट मिलेगा, ए का एक ही वैल्यू मिलेगा 4। तो हमारा रिक्वायर्ड जो
आपको केवल ए का वैल्यू निकालना है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप बना लेंगे। फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा आपका? तो यहाँ पे आपको बेसिकली रिमाइंडर कैसे पता चलेगा, तो आपको क्या करना, सम ऑफ डिजिट्स निकालना है। ध्यान रखिएगा, समझ लीजिए। गिवन नंबर इज इक्वल टू 78625, इसका हम सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। 7 + 8 + 6 + 2 + 5 क्या हो जाएगा? 28 होगा ना? यस, 28 हो रहा है। अब हम लोग 28 को नाउ when we divide 28 by 3, रिमाइंडर क्या होगा? डिवाइड करके चेक कर लीजिए, 3 9 से 27 होता है, यानी 1 रिमाइंडर होगा। तो जो रिमाइंडर हमको इस नंबर को डिवाइड करने पर आया, वही रिमाइंडर हमको यहाँ भी मिलेगा। क्लियरली रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज इक्वल टू समझ गए? मतलब जो सम ऑफ डिजिट्स का को जब 3 से हम डिवाइड किए, तो जो रिमाइंडर उसका आएगा वही रिमाइंडर इसको भी 3 से डिवाइड करने पर आएगा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। आप जो सम है उसका रिमाइंडर निकाल लीजिए, वो रिमाइंडर ही आपका उस गिवन नंबर का रिमाइंडर के बराबर होगा। अब ये एक अच्छा सा नंबर है, ये 5 डिजिट नंबर BAA इज डिविजिबल बाय 33। राइट ऑल द नंबर्स ऑफ दिस फॉर्म। अब 33 के डिविजिबिलिटी का रूल तो हमको पता नहीं है, हम लोग पढ़े नहीं है कि 33 से जो नंबर डिविजिबल होते हैं उसके लिए रूल क्या है। तो एक बात याद रखिए, एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि अगर कोई नंबर, ठीक है ना, जैसे ये नंबर है हमारा BAA, अगर ये 33 से डिविजिबल है, तो यही नंबर 33 का एक कोई भी दो फैक्टर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करने पर 33 आ जाए, तो 3 × 11 होगा। और ये 3 और 11 दोनों ही को प्राइम नंबर है। तो अगर ये नंबर 3 और 11 दोनों से ही डिविजिबल हो जाए, तो यही नंबर 33 से भी डिविजिबल होगा। ये बात याद रखिएगा। मतलब क्या समझे आप, कि अगर कोई एक नंबर किसी 2 नंबर से डिविजिबल है और वो दोनों आपस में को प्राइम है, कंडीशन है कि वो को प्राइम है, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट क्या आ रहा है यहाँ पे 33, मतलब ये 33 से भी डिविजिबल होगा। मतलब हमें बेसिकली चेक क्या करना है कि ये नंबर 3 और 11 से डिविजिबल कब हो सकता है ना? A और B के कौन से डिजिट्स, A और B के कौन से वैल्यूज के लिए ये नंबर 3 और 11 दोनों से डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग 11 से चेक करते हैं। फर्स्ट विल चेक बाय 11। लेट्स चेक बाय 11। तो 11 से चेक करने के लिए रूल क्या था? सम ऑफ ऑड डिजिट्स प्लस सम ऑफ ऑड, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड डिजिट्स एंड सम ऑफ इवन डिजिट्स। तो सम ऑफ ऑड डिजिट्स क्या है यहाँ पे? ऑड डिजिट्स नहीं, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। क्या हो जाएगा? देखिए तो A + B + A, मतलब 2A + B। अब सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस पे क्या है? A + A है, मतलब 2A। ठीक है ना, क्या मिला? 2A + B और यहाँ मिला 2A। अब हमें क्या करना है? इनका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस इज इक्वल टू, यहीं पे समझिएगा, डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो क्या करते हैं? 2A + B - 2A। ठीक है, अब ये 2A से 2A तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? सिर्फ B बच गया। मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है? B आ रहा है। और आप जानते हैं कि डिविजिबल कब होता है वो नंबर 11 से? जब जो डिफरेंस आ रहा है उनके ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के सम का जब डिफरेंस आ रहा है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, नहीं तो
11 से डिविजिबल यानी 11 होना चाहिए। तो b का वैल्यू तो 2 डिजिट में हो नहीं सकता, तो यानी ये कंफर्म होगा कि b का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो क्लियरली हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्लियरली b इज इक्वल टू 0, b का वैल्यू हमें 0 मिल गया। ठीक है, नाउ लेट्स चेक बाय 3। तो हमारा गिवन नंबर क्या है, a प्लस a प्लस b प्लस a प्लस a, यही ना हमारा नंबर है गिवन नंबर, a। अब b का वैल्यू तो हमें 0 मिल गया है, तो आप देखिए a प्लस a प्लस a प्लस a 4a हो गया प्लस b, और b का वैल्यू 0 है मतलब 4a प्लस 0 मतलब 4a हमें मिल गया। सम क्या मिला, 4a। अब 4a कब 3 से डिविजिबल हो सकता है, नाउ 4a शुड बी, क्या होना चाहिए 4a को, तो 4 के जस्ट बाद जो नंबर 3 से डिविजिबल होता है वो होता है 6, उसके बाद होता है 9, 6 9 12 15 18 21 24, हमने 2-4 लिख लिया आपको समझने के लिए। अब देखिए 4a से समझ में आ रहा है कि ये जो नंबर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, तो इसमें 4 का मल्टीपल कौन है, एक ये है और एक ये है ना। 4a का मतलब a 4 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब ये जो नंबर है 6 9 ये हो ही नहीं सकता, ये सब नहीं हो सकता है, तो हम लोग इसको काट देते हैं। ठीक है ना, केवल हम क्या रखेंगे 12 और 24, या ये कहिए कि 12 के मल्टीपल 12 24 36। ठीक है, 4a का वैल्यू क्या हो सकता है, 12 हो सकता है, नहीं तो 24 हो सकता है, नहीं तो 26 हो सकता है। अब आप बताइए a का वैल्यू क्या होगा कि 12 हो जाए, 3 हो जाएगा, या चलिए ऐसे एक और स्टेप इसे कर लेते हैं। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/4 24/4 और 36/4, मतलब 3 6 9। a का वैल्यू क्या हो सकता है, 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 24 में 4 से भाग देंगे तो 6 आएगा, और 36 में 4 से भाग देंगे तो 9 आएगा। मतलब a का 3 वैल्यू मिलेगा हमको, 3 6 और 9। ठीक है, तो यानी हमारा जो नंबर क्या हो जाएगा, थर्स रिक्वायर्ड नंबर्स। तो a का वैल्यू में क्या क्या मिला था, यहाँ पे फिर से हम लिख दे रहे हैं 3 6 9, और b का वैल्यू 0, और नंबर क्या था हमारा a b a। तो आप a के जगह पे एक बार 3 रखेंगे तो क्या बनेगा 3 3 0 3 3। 6 रखेंगे तो क्या बनेगा 6 6 0 6 6, और 9 रखेंगे तो क्या बनेगा 9 9 0 9 9। वो तो गया आंसर। ठीक है, अब इसके आगे के जो नंबर्स हैं वो सब सिंपल हैं। ठीक है, तो उसको आप जैसा भी बताया गया आपको, आप उसी बेस पे थोड़ा मेहनत करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे ये वाला 3-4 क्वेश्चंस है जो कि बहुत सिंपल है, बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू फाइंड करना है, 81a4 12 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसको हम लोग जो बनाए थे अभी 33 वाला, जो अभी हमने जस्ट बनाया, ये इसी के बेस पे बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पे 33 3 × 11 है, यहाँ पे हमारा क्या है 12, जो इसको 3 × 4 कर सकते हैं, मतलब हमको 3 और 4 दोनों से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करिए, ट्राई योरसेल्फ। उसके बाद ये तो बहुत इजी है, 3 1 K2 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 के लिए क्या रूल है, 2 और 3 से होना चाहिए ना, तो 2 से तो ये है ही, क्योंकि लास्ट में 2 है, केवल 3 से चेक कर लेना है। तो 3 के लिए जोड़ेंगे और k का वैल्यू निकाल देंगे, तो बहुत ईजी है, ये भी आप करें खुद ट्राई। और उसके बाद ये है एक 2 क्वेश्चन और बच रहा है।
तो रिप्लेस b बाय द स्मॉलेस्ट डिजिट सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 9। मतलब इसमें एक ही वैल्यू बताना है b का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए सम ऑफ डिजिट्स निकाल लेंगे, इजी है। सम ऑफ डिजिट्स 8 + 1 + b + 0 + 5 + 3 + 5 9 3 12 22 22 + b। ठीक है, जब आपने सम ऑफ डिजिट्स निकाला तो क्या निकला 22 + b। अब क्लियरली देखिए 1 के लिए 3 से डिविजिबल कब होगा, क्लियरली 22 + b will be divisible 3 if b = क्या हो जाएगा, तो 22 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, 24 है 24। तो 24 आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, b का वैल्यू 2 रखना पड़ेगा। और हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, क्या लिखा है यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिजिट, तो हमको बस स्मॉलेस्ट डिजिट 2 मिल गया, अब हमको आगे निकालने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड, फिर वही क्लियरली हमारा सम तो वही है 22 + b, सम नहीं चेंज होगा, विल बी डिविजिबल बाय 9 इफ। अब 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए हमको, 22 + b कितना होना चाहिए, 22 के बाद जो अगला नंबर होता है 9 से डिविजिबल क्या होता है 27 होता है। तो 22 में कितना जोड़े 27 हो जाए 5 जोड़े, मतलब b = 5। मतलब पहला के लिए हमको b का वैल्यू 2 डालना पड़ेगा और दूसरा के लिए b का वैल्यू 5 डालना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ऑलमोस्ट हमने अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। बस ये एक लास्ट क्वेश्चन जो है, जो मुझे लग रहा है कि काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा अभी अगर